एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे 42 साल तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी, और जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती थी उसका ड्राइवर स्टेशन के पास आने से पहले हाई फुल स्पीड पकड़ लेता था, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ एक ऐसी ट्रेन आती है जो जिंदा इंसान को ले जाती है और वापस कभी नहीं लाती। मैं हूँ सुनील मेहरा, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस भूतिया ट्रेन की सच्चाई क्या है। 15 अक्टूबर 2019 को मैंने खुद ये सब अपनी आंखों से देखा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है नागतला। लोकल लोगों ने मुझे वार्निंग दी थी कि अमावस्या की रात यहाँ मत जाना, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। मैंने रिसर्च की थी। स्टेशन 1977 से ऑफिशियली बैन पड़ा है। कोई रेलवे एम्प्लॉय नहीं, कोई पैसेंजर नहीं, सिर्फ एक पुरानी लेजेंड थी कि हर अमावस्या की रात 12:15 बजे एक बिना नंबर की काली ट्रेन यहाँ रुकती है, और जो भी उस ट्रेन में चढ़ गया वो कभी वापस नहीं आया। मैंने 14 अक्टूबर को तैयारी शुरू की। कैमरा, टॉर्च और थोड़ी हिम्मत लेकर मैं निकला। रात के 11 बजे मैं नागतला स्टेशन के पास पहुंचा। चारों तरफ घनी अंधेरा था। अमावस्या की रात होती ही ऐसी है, चांद नहीं, सितारे भी धुंधले। हिंदुओं की मान्यता है कि अमावस्या को बुरी शक्तियां सबसे पावरफुल होती है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, जब अंधेरा अपने पीक पे होता है। मेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पार पहुंचा। सब कुछ खंडार बन चुका था। टिकट काउंटर टूटा पड़ा था, बेंचेस पे काफी रस्ट लग चुकी थी। वेटिंग रूम की दीवारें गीली और सिली महसूस हो रही थी। मुझे एकदम स्ट्रेंज सा फीलिंग आ रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे पास डिजिटल वॉच थी जो एग्जैक्ट टाइम बता रही थी। 12:10 बजे, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। अचानक एक ठंड सी हवा चली। टेम्परेचर एकदम से गिर गया। मेरे हाथ कांपने लगे और फिर मैंने सुना एक बहुत हाई दूर से आती हुई आवाज, टुक 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 टुक, ट्रेन के व्हील की आवाज। लेकिन ये नॉर्मल ट्रेन जैसी आवाज नहीं थी। ये स्लो थी, हैवी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी रस्टी मशीनरी चल रही हो। एग्जैक्टली 12:15 बजे मैं वो देख सकता था। अंधेरों से एक सिलुएट उभार रहा था। काली, बहुत ही काली ट्रेन। उसके इंजन पे कोई नंबर नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ कोचेस जो बिल्कुल विक्टोरियन एरा की लग रही थी। जैन लगी हुई, पेंट उतरी हुई, और कुछ कोचेस के विंडोज से मध्यम येलो लाइट आ रही थी। ट्रेन बिल्कुल आवाज किए बिना प्लेटफॉर्म के पास रुकी। कोई स्क्रीचिंग साउंड नहीं, कोई हॉर्न नहीं, बस एकदम से रुक गई। मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था। मैंने कैमरा ऑन किया और थोड़ी हिम्मत जुटाकर सबसे पहले कोच के पास गया। दूर खुला हुआ था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर से सर्दी और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जली हुई लकड़ी और कुछ केमिकल जैसी। मैंने अंदर कदम रखा। जो सीन मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कोच के अंदर बेंचेस पे लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। बिल्कुल स्मूथ, जैसे किसी ने उनका फेस एरेज कर दिया हो। वो सब एक हाई डायरेक्शन में देख रहे थे, बिना किसी मूवमेंट के। मैं आगे बढ़ा। दूसरी कोच में भी वही सीन। फेसलेस पैसेंजर्स। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई सांस नहीं ले रहा था, बस बैठे थे जैसे वैक्स स्टैच्यूज हो। तभी तीसरी कोच में मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक लड़की की आवाज, रोट ह्यू। मैंने डायरेक्शन फॉलो की और कॉर्नर में एक लड़की को देखा। उसकी उम्र करीब 18 to 19 साल होगी। सेफ्ट सलवार कमीज में। वो अकेली चेहरे वाली इंसान लग रही थी उस ट्रेन में। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था।
ये ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो खो गए हैं। मैंने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें कैसे बचाओ? वो बोली, मैं प्रिया हूँ। मेन 2003 में इस स्टेशन से गायब हो गई थी। तब से मेन इस ट्रेन में हूँ। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। जब आप एक बार चढ़ गए तो ये ट्रेन आपको एक ऐसे स्टेशन पे ले जाती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां बस आत्माएं हैं। अचानक एक और आवाज आई, बहुत भारी और गूंजती। टिकट। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा फिगर खड़ा था, ब्लैक यूनिफॉर्म में कंडक्टर, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल ब्लड शॉट जैसे, उनमें आग जल रही हो। उसने बोला, आपका टिकट? मैंने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बस इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। वो हंसा, एक क्रीपी स्लो लाफ। फिर बोला, जो यहां बिना टिकट आता है वो यहां हमेशा के लिए रह जाता है। ये मृत्युलोक एक्सप्रेस है। ये 1952 में एक भयंकर एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो गई थी। उस एक्सीडेंट में 127 लोग मर गए थे। तब से हर अमावस्या को ये ट्रेन चलती है और खोए हुए लोगों की आत्माओं को कलेक्ट करती है। तुम अब इस ट्रेन का हिस्सा हो। मैंने पूरा करेज जमा किया और भागने का सोचा, लेकिन सारे डोर्स बैंड हो चुके थे। ट्रेन चलने लगी धीरे धीरे। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और विस्पर किया, अगर तुम्हें बचना है तो जब ये ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन के पास पहुंचे तो खिड़की से कूद जाओ, लेकिन टाइम बहुत कम होगा। मैंने सोचा नहीं, बस उसी वक्त एक्शन लिया। खिड़की को पूरा फोर्स से तोड़ा, कांच टूटा और मैं बाहर की तरफ देखा। ट्रेन एक अजीब से टनल से गुजर रही थी। अंधेरा और भी घटा था। तभी कंडक्टर मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी टच एकदम ठंडी थी, जैसे आइस। वो मुझे घसीटने लगा। प्रिया चिल्लाई, अब। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और खिड़की से बाहर कूद गया। गिरते वक्त मुझे लगा जैसे मैं हवा में बहुत देर तक रहा। फिर थर्ड मेन ग्रास पे गिर गया। पीठ में दर्द था, लेकिन मैं जिंदा था।